नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। आइए फटाफट से एक और ट्रीटमेंट हम लेते हैं। एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। देखो, सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी भी खर्चे का, किसी भी पेमेंट का, आपको रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट मिलेगा। किसी भी रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में किसी भी खर्चे का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या दोनों, दोबारा बोलो, किसी भी खर्चे का, किसी पेमेंट का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या दोनों गिवन होंगे, तो समझ जाना वो कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल आइटम ये कहते हैं कि जितना आइटम तुम कंज्यूम करोगे तुम उतना ही खर्चा मानोगे। बाकी जो बचा हुआ स्टॉक होता है वो तुम्हारी एसेट होगा। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फटाफट लपालप लपेटते हैं। आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पर? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक। मतलब जैसे कि मेडिसिन दे रखी होंगी तो मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक। एड मेडिसिन का परचेजेस। परचेजेस दो मिल सकते हैं मेरे बेटा जी। एक होती है मेरे बेटा कैश परचेज, एक होती है मेरे बेटा क्रेडिट परचेज। अगर ये सीधी सीधी गिवन है तो बहुत बढ़िया, ठीक है क्या? नहीं तो कैश परचेज तुम्हें क्या मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट वाली साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में। क्लियर है ये नहीं है? और क्रेडिट परचेज के लिए निकालने के लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट निकाल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर सप्लायर अकाउंट। ठीक है, इसमें से आप लेस कर दोगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। कुल मिला के सीधा सीधा गणित है, सीधा सीधा गणित है। क्या गणित है? कितना स्टॉक पहले से था, कितना आया, कितना बचा, तो जो हुआ वो कंज्यूम्ड हो गया। और जो कंज्यूम्ड है वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में, यानी कि सब खर्चा मान के डेबिट कर दोगे। जो भी अमाउंट यहाँ पे निकल कर आएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह जाता है? लेस। वो पॉइंट क्या है कि सेल्स एट कॉस्ट। मतलब अगर कोई भी स्टॉक जो तुमने कंज्यूम, जैसे मेडिसिन है, अब मेडिसिन तुमने कंज्यूम नहीं करी, तुमने बेच दी। क्लियर है? तो वो मेडिसिन तुम्हें जितने की पड़ी थी, सपोज वो मेडिसिन थी 1000 रुपए की, बेची थी तुमने 1500 रुपए में, तो तुम यहाँ से, तुम्हें तो 1000 की पड़ी थी ना। तुम, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो तो कॉस्ट पे मेंटेन होता है। ये सारा मामला किस पे मेंटेन है? कॉस्ट पे मेंटेन है। ये सब कॉस्ट पे मेंटेन होता है सारा ऑटोमेटिक। तो तुम यहाँ से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट। और कॉस्ट कितनी थी? 1000। तो तुम यहाँ से 1000 माइनस करोगे। लेकिन जो 1500 की बेची तो 500 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम मान लेना, क्रेडिट साइड में डाल देना 500 रुपए। बट यहाँ 1000 में ही माइनस होंगे, कॉस्ट ही माइनस होगी। तो इतना था, इतना खरीदा, इतना हटा दिया, इतना बच रहा है, बाकी हमने हमने यूज करा, हमारे पेट में है यू। ठीक है ना? तो खर्चा मान के डेबिट कर देंगे। ठीक है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सप्लायर अकाउंट दे रखा होता है, ठीक है ना? लेकिन परचेज के बारे में ऑलरेडी पहले से, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बिना बात की तुम्हें एक्स्ट्रा गिवन होती है, जबकि उसका कोई यूज होता नहीं है। जैसे कि हमें परचेज गिवन दे दी ऑलरेडी, टोटल परचेज बता दी, कैश परचेज भी, क्रेडिट परचेज भी, और फिर भी हमें क्रेडिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जब हमें परचेज मिल गई है तो हमारे क्रेडिटर अकाउंट के होने ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्लियर है ये नहीं है? देखो जी, अगर तुम्हें क्रेडिट परचेज निकालनी है तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए तुम क्रेडिटर अकाउंट यानी कि सप्लायर अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो मेरे बेटा जी? क्रेडिटर अकाउंट या सप्लायर अकाउंट, सप्लायर ऑफ मेडिसिन अकाउंट, ऐसे मिल सकते हैं कई बार, ये क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन। क्लियर है ये नहीं है? अब देखो मेरे बेटा जी, समझने जरा। डेबिट क्रेडिट, आप सभी को पता है सप्लायर यानी कि क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है बेटा? हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चों? क्रेडिट। जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, ओपनिंग वाला। ओपनिंग कहां से आएगा? प्रीवियस ईयर। ठीक है ना? और टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग पेंडिंग, करेंट ईयर के एंड में। अच्छा, कई क्रिएटर ऐसे भी होते हैं जिनको तुमने एडवांस पे आउट दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है मेरे बेटे जी? एडवांस पेमेंट कर रखी होती है। क्लियर है ये नहीं है? तो तुम उसे क्या करोगे मेरे बेटे जी? एडवांस पेमेंट करना तुम्हारी एसेट बनता है। एसेट क्या होती है? डेबिट। जिसका नेचर डेबिट का, एडवांस ओपनिंग। एक बात समझ लेना, अगर तुम्हें एडवांस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ही लिखना, अदरवाइज एडवांस के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाय बैलेंस सीडी, एडवांस क्लोजिंग, एडवांस क्लोजिंग। क्लियर है? दूसरी बात, अगर तुम क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। खत्म लेना कर दोगे, डेबिट। क्या लिखोगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यानी कि आपने कितना पेमेंट करा है, कितना पेमेंट करा है, वो इंफॉर्मेशन।
अब ऐड करो, इसे लेस करो, यहाँ से तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी जिसे तुम बोलते हो परचेजेस। ये कौन सी परचेज है मेरे बच्चा लोग? ये निकल गई तुम्हारी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या निकल गई? क्रेडिट परचेज, बैलेंसिंग फिगर। डन है मेरी बात? मतलब इतना इतना लायबिलिटी थी, इतनी लायबिलिटी और बनी, इतनी पे करी, इतनी बची। आप ये मान लीजिए कुल मिलाकर कहानी हमारी ये है। ठीक है, तो क्रेडिट अकाउंट कब बनाएंगे? जब क्रेडिट परचेस निकालनी होगी। बात क्लियर हो गई? लेकिन एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी, अगर आपको क्रेडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है, बस ये दे रखा है कि आपने पेमेंट करी है, तो ये बट ऑफ कोर्स की बात है। अगर आपको क्रेडिटर के बारे में नहीं दे रखा, यानी कि BD CD के बारे में ना, देखो देखो ना ये दे रखा, देखो ना ये दे रखा और ना ये दे रखा, मैं थोड़ा सा हाथ हटा रहा हूँ, ना ये दे रखा ना ये दे रखा, दिमाग लगाना, BD CD कुछ भी गिवन नहीं क्रेडिटर के बारे में, तो क्या मानोगे? जो तुम्हारी पेमेंट है वही तुम्हारी परचेस निकल जाएगी। क्लियर है? जो पेमेंट है वही परचेस मानोगे, इक्वल आएगा, यहाँ अमाउंट डालोगे, ये अमाउंट निकल कर आएगी, क्योंकि BD CD के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्लियर है? ये है आपका कंज्यूमेबल आइटम को लेके एक छोटा सा ट्रीटमेंट। मैं समझता हूँ कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, मतलब मैंने बकायदा पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप देख लीजिएगा। और किसी परेशानी के लिए व्हाट्सएप करें 9953247951। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।